सड़क बनाने को एक मसीहा निकलता है। वह खुद को वहां का शहंशाह मानता है। ना कोई टेंडर, ना कोई जानकारी, सीधा रोड बनाना जारी। नमस्कार, ये मामला जिला डोडा का है। डोडा में एक शख्स खुद ही ये सोचता है कि क्यों ना बिना किसी को बताए अपने घर की ओर रोड बना लेता हूं। और रोड, मान लीजिए उसे ऐसा लगा था कि जब वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर रोड बनाएगा तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। अब न जाने उसके मन में यह विचार कहां से आया, किन लोगों ने उसे ये सलाह दी, या उसे कैसे लगा कि वह रोड बनाएगा, वह भी वन विभाग की जमीन में, और किसी को मालूम नहीं हो पाएगा। लेकिन वह इस अपने काम को जो उसने सोचा था उसे अंजाम भी देना शुरू हो जाता है। और जब वह जेसीबी को हायर करता है, जो एक्सवेटर भी जिसे कहा जाता है, उसे हायर करता है, सोचिए वो जो जेसीबी का मालिक है वह भी मान जाता है, और ये दोनों मिलकर सलाह बनाते हैं कि हमें रात को काम करना है, जब वन विभाग के लोग भी सोए हों और जो हमारे आसपास लोग रहते हैं ये तमाम लोग भी सोए हुए होंगे। उस समय हम ये काम करेंगे ताकि किसी को पता ना चल पाए, और जैसे ही लोग सुबह उठेंगे तो उन्हें रोड सीधा हमारे घर तक दिखेगी। वो भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। डिपार्टमेंट के लोग आएंगे भी तो क्या करेंगे, अब जो हम खुदाई कर देंगे उसे वापिस भर नहीं पाएंगे। ये तमाम चीजें हो सकता है उसने सोची हुई हो। और आपको ये भी बता दें कि वो जो शख्स था वो कोई आम शख्स नहीं था, जो खुद को शहंशाह समझ रहा था, जिसे लग रहा था कि मैं रोड बना दूंगा, जिसे लग रहा था कि किसी को खबर तक नहीं चल पाएगी। वह एक स्कूल का टीचर है, यानी पढ़ा लिखा इंसान, जो आने वाले देश के भविष्य को पढ़ाता है, उन्हें मजबूत करता है, उन्हें ये सलाह देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन्हें वो नेशनल बिल्डिंग में उसका हाथ है। लेकिन सोचिए, वही शख्स जब कुछ अपने वफादों के लिए, जब अपने फायदों के लिए ना आव देखता है ना ताव, ना ऑफिशियल देखता है ना अनऑफिशियल, ना सही देखता है ना गलत देखता है, वह सीधे एक ही काम करता है कि ये रोड जो मेरे घर क्यों नहीं आई, ये रोड साइड से होते हुए क्यों चले गई, और ये अब मैं खुद ही ये फैसला लूंगा, खुद अपने घर के लिए रोड लेकर आऊंगा। लेकिन उसकी ये मनचली हरकत उस पर भारी पड़ गई, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, और अब वह जेल में है। ये तमाम जानकारी हमारे साथ में सुलिंदर परिहार, जो डोडा से ही द न्यूज टीएलआर से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। एमडी है टीएलआर के, इनसे ही बातचीत करते हैं। सुलिंदर जी, मुझे बताइए कि कास्तीगढ़ के अंदर ये जो मामला हुआ, ये क्या पूरा मसला था? देखिए, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉरेस्ट एरिया में मैक्सिमम प्लेसेस जो है और फॉरेस्ट की हैं, और फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सभी जानते हैं जी। और इन्हीं सब चीजों को देखकर एक कड़े कदम जो है फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए गए हैं कि ताकि कोई भी जंगल को जो है नुकसान ना पहुंचाए। बहुत सारे लोग जो है जंगल में रहते भी हैं अपने घर की तरह और जंगल को बचाने का काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नुकसान पहुंचाने का भी काम करते हैं। फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के साथ में रहते हैं और नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ये मामला ऐसा है कि मामला जो मंडोल कास्तीगढ़ का है, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में होगा। और वहां पे जो फॉरेस्ट डिवीजन है जो यहाँ का पूरा काम करती है फॉरेस्ट, वहां पे एक ऑनर ऑफिसर एक है, दीवान सिंह गोरिया जी। जी, दीवान सिंह गोरिया जी हैं, और उनके साथ हमारी भी कांटेक्ट हुई, हमारी भी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारा एरिया, हमने उनको कहा कि रात को इस समय जब वहां पे काम हो रहा था तो आप क्यों नहीं पहुंचे वहां पे रात को। तो उन्होंने कहा कि मेरा बहुत एरिया बहुत बड़ा है, पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारे जो है कंपार्टमेंट मेरे पास पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है वहां जाना स्पॉट पे रात को नहीं था। लेकिन रात को जैसे पता चला था तो वो निकल चुके थे और सुबह के समय वहां पर पहुंचे, और जिसमें जेसीबी भी वहां पर सीज हुई, और जो ऑपरेटर है उनको भी जो है वहां पे पकड़ा गया। मालिक, क्योंकि जो जेसीबी के मालिक हैं वो प्राणू वाली तरफ के हैं, भद्रवा वाली तरफ, तो उनको भी बुलाया गया है। सीज अभी जेसीबी हो गई है। जो वहां पे काम हुआ है, जैसे आपने बताया कि 100 मीटर जो है वो फॉरेस्ट में घुसकर अर्थवर्क कर दिया गया था रात के समय। तो जो वो करवा रहे थे उनको भी, वो एक पेशे से टीचर बताए जा रहे हैं, उनको भी जो है उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। और
सुंदर जी, मुझे ये बताएं कि आखिर क्या क्या मकसद था, क्यों रोड बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि कास्टीगढ़ में जहां तक मुझे याद है तो बहुत सी जगहों पर रोडें तो बनी हुई हैं, लोगों के घरों के आसपास रोडें तो हैं। वहां पर इन्हें क्या जरूरत पड़ी कि ये फॉरेस्ट लैंड से अपने घर की और जमीन रोड ले रहे थे? जी, देखिए वहां पर ऑलरेडी एक रोड बनाई हुई है, लेकिन वो जो रोड है वो उनके घर के बिल्कुल साथ में नहीं है। जी। तो उनका ये था कि वो गाड़ी अपनी घर के बाहर पहुंचाने के लिए और अपने घर के बाहर जो है रोड हो, उसके चलते उन्होंने जो है वो ये रोड कंस्ट्रक्ट की है। इससे पहले और भी जो लोग थे, और भी लोग वहां पे, क्योंकि डिस्प्यूट भी है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन भी वहां से तभी निकली, क्योंकि डिस्प्यूट ये है कि और भी 3-4 घर हैं, उनका ये कहना था कि जब ये रोड बनाओगे तो हमारे घरों से भी लेके जाना, जो इलीगल रोड बनाई जा रही थी। जी। उनका ये कहना था कि हमारे घरों से भी होते हुए ये रोड जानी चाहिए, लेकिन उस शख्स ने जो है वो सिर्फ अपने घर के लिए लेके वो रोड जा रहा था, जिसकी वजह से वहां डिस्प्यूट भी हो गया। उन्होंने कंप्लेंट्स भी कर दी कि हाँ जी हमारी इधर नहीं आएगी रोड, तो रोड बनेगी नहीं। और उसके चलते फिर रोड जो है वो अभी वहां पर ही ठप हो गई। अपने मतलब ये रखे कि अपने जाती मफाद के लिए जो है ये रोड को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, ताकि अपनी गाड़ी जो है अपने घर के बाहर ले जाए। लेकिन इसमें तरीका देखिए, अगर उनको चाहिए था, लेकिन वो तरीके से करते, गैर कानूनी तरीके से नहीं करना चाहिए था, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने किया। अगर सर्वे होती किसी डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे नाबार्ड के अंदर या पीएमजीएसवाई है, आरएनबी है, किसी के अंडर भी वहां पे कंस्ट्रक्ट वो कर सकते थे, लेकिन अंडर जो है वो लॉ। लेकिन उन्होंने जो ब्रेक किया है, और सबसे बड़ी बात कि फॉरेस्ट लैंड में जो है वो घुसे जेसीबी लेके, जो कि क्रिमिनल माइंडसेट भी है। इलीगल तरीके से आप जो है फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, जिसमें उनको अभी सेक्शन 26 जो है लगाई गई है फॉरेस्ट एक्ट की, और अभी उनके छूटना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट का जो लॉ है। तो सुरेंद्र जी, वो एक टीचर थे वहाँ के, उनके पास हो सकता है अपनी गाड़ी हो, वह अपनी गाड़ी को घर के सामने जो है वो पार्क करना चाहते थे। क्या इसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पहले से पता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेट जो है वो पता चला जब काम शुरू हो गया? क्योंकि आपने कहा कि बहुत सी कंप्लेंट्स भी वहाँ पर लोगों ने की थी। क्या वो कंप्लेंट्स उस रात हुई जब काम शुरू हुआ, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पहले से आगाह किया जा रहा था? जी, उसी रात हुआ है, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट को नहीं बताया गया था, क्योंकि आप चोरी करने जा रहे हो और आप पहले से थोड़ी बताओगे कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो इन्होंने ये चोरी करने वाला काम था, इलीगल काम था, और इन्होंने जो है वो बाकी जो ऑब्जेक्शन जिन्होंने की है, लोकल, हाँ, ऑपरेटर जो था वो लोकल था, उसके साथ मिलके, जो मालिक है, मालिक तो प्राणों का है, और जो वर्कर उन्होंने रखा हुआ था जेसीबी का, तो वो ऑपरेटर वहीं का लोकल है, तो मिलके उन्होंने अंडरग्राउंड, मतलब छुपके से ये काम हो रहा था इलीगल तरीके से, और जिसमें वो शख्स जो जिनके घरों के बाहर से भी रोड जानी चाहिए थी, जिनका ऑब्जेक्शन था, उन्होंने भी यही बात कही थी कि यहाँ से रोड डालिए, और वो उसी रात की बात है। तो रात को जब डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके बाद फिर रोड वो कंस्ट्रक्ट भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्योंकि कंप्लेन भी हो जाती है, वो जो शख्स है वो हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता लग गया कि अब फॉरेस्ट पीछे पड़ेगी, तो उसने भी अपनी तरफ से बचाने की कोशिश की कि मैं यहाँ पे था ही नहीं, मेरे अंडर काम हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी अभी उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, क्योंकि उसी शख्स ने वहां पर एफआईआर लगाई है, उसी ने जेसीबी वाले को बुलाया है। जेसीबी वाले ने भी ये बयान दिया है कि सारे बयान हुए हैं, वीडियोस है उसकी सारी, और प्रूफ रिकॉर्डिंग है, जिसमें माना गया है कि वही शख्स जो है वो वहां पे रोड निकाल रहा था। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे टीएलआर के एमडी डोडा से, इन्होंने तमाम जानकारी जो है वो हम तक पहुंचाई। अब सोचिए कि आप चोरी भी करेंगे, आप धोखा भी देंगे, आप किसी को जानकारी भी नहीं बताएंगे, और उसके बाद आप अस्पताल में भर्ती भी हो जाएंगे कि ताकि आप पर दया की जाए। आप तमाम लोगों को बता दें, ये मामला डिस्ट्रिक्ट डोडा के कास्टीगढ़ के मंडोल इलाके का है। वहां पर एक शख्स अपनी जिद के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए रातों रात कुछ लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाता है। और उस प्लान में क्या होता है कि वो जो 2-4 लोग थे वह सब ये मानते हैं कि जब रोड निकलेगी तो हमारे यहाँ वहां से जो है वह रोड निकलेगी और फिर आपके घर तक जाएगी, और शायद से पहले मान भी लिया जाता है। उसके बाद जब जेसीबी ऑपरेटर को बुलाया गया होगा वहां पर, उसने कहा होगा कि मैं तो आपका काम कर भी लूंगा, लेकिन
इससे मेरा क्या फायदा होगा या मुझे जो है वो कितना जो है इससे फायदा होने वाला होगा। उसके बाद जब अनुमान लगाया गया होगा तो फिर उसे लगा होगा कि इन बाकी लोगों को छोड़िए, आप काम कीजिए, सीधा मेरे घर की ओर जो है वो रोड ले लीजिए। फिर आपस में वहां पर लोगों में डिस्प्यूट हो जाता है। जिस शख्स के घर के लिए रोड निकाली जा रही थी, जो खुद से पेशे से जो है वो टीचर है वहां पर, जब वो शख्स नहीं माना होगा, उसने अपने घर के लिए रोड बनवाना जो है वो शुरू कर दी, तो फिर वैसे में क्या हुआ होगा उस जगह पर, वैसे में डिस्प्यूट होगा आपस में जो है, अब वो लड़ाई सी उनमें हो गई। और उसके बाद में अब तमाम लोगों को बता दें कि लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। अब आप तमाम लोगों को बता दें कि जो ब्लॉक कास्तीगढ़ के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनका नाम दीवान सिंह गोडिया है, और ये इलाके वहां पर डोडा के अंदर जो फॉरेस्ट के हैं लंबी लंबी रेंज हैं, उन्हें जो है वो शींखली से लेकर राजगढ़ का इलाका सौंपा हुआ है। यानी आप मान लीजिए कि राजगढ़ में कोई काम होता है और शींखली में जो है उस तक उन्हें जो है वो पहुंचना है तो कम से कम घंटों चलना पड़ेगा, 12 घंटे 14 घंटे पहुंचने के बाद ही स्पॉट पर जो है वो पहुंचे जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जिस समय रात को काम शुरू हो रहा था तभी जो है वो मालूम हो गया, लेकिन मैं इतने दूर बैठा हुआ था कि वहां से मैं चलना शुरू तो हुआ लेकिन सुबह तक ही वहां पर पहुंच पाया। ये साथ में आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे जिसमें जो एक्सीवेटर है, एक्सीवेटर को सीज किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद स्याही से उस पर लिख रही कि एफटी यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हमने जो है वो इलाके ये जो यहाँ पर मशीनरीज यूज हुई थी इन्हें सीज कर दिया है। साथ ही में उनकी तरफ से ये भी कहना था कि ये रोड लगभग 100 मीटर के करीब जो है वो निकाली गई है और 100 मीटर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन के अंदर इस रोड को निकाला गया है। सेक्शन 26 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक्ट जो है उन पर लगा है और सेक्शन 26 के अंदर साफ तौर पर जो क्राइम है वो यही है कि जिस पर भी सेक्शन 26 जो है वो लगता है वह फॉरेस्ट लैंड को या तो एक्वायर करने की कोशिश करता है या उसमें किसी तरीके की धांधली जो है वो करता है या कब्जा करने की कोशिश जो है उसमें की जाती है। तो तमाम सेक्शन 26 उस पर जो है वो शख्स पर लग गया है और उसमें सिर्फ वह अकेला ही नहीं, उसके साथ में जो वहां पर एक्सवेटर वाला था जो जेसीबी को ऑपरेट कर रहा था उसे भी जो है वो इस मामले में दर्ज कर दिया गया है। जिसकी जेसीबी थी या जिसकी मशीनरी थी उसे भी जो है वो सम्मन पहुंचा दिया गया है। आज सोमवार है और आज तमाम इन लोगों की कोर्ट के अंदर पेशी है। अब आप खुद ही सोचिए, हमने शुरुआत में आपको एक लाइन कही थी कि एक सड़क बनाने को एक मसीहा निकलता है, जो भाई साहब वो हैं जो खुद को शहंशाह बताते हैं और इन्हें लगता है कि मैं रातों रात सड़क बना लूंगा और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। अब इन्होंने जो चाहा था, जो इन्होंने सोचा था वह तो नहीं हुआ, लेकिन अब जो होगा वह ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। और ये दूसरे लोगों के लिए भी नसीहत है कि अगर आप फॉरेस्ट लैंड में या आप किसी की भी टेरिटरी में कुछ करने की कोशिश करते हैं और वह भी इलीगल तरीके से, तो आपको उसके बाद क्या कुछ भुगतान करना पड़ेगा वह एग्जाम्पल आपके सामने है। उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और भी लोगों तक पहुंचाइए जो ऐसे ख्यालात के लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम जो है वो कुछ कर लेंगे और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, लेकिन फिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।